बच्चों, आज के प्रश्नावली में आप देख पाएंगे कि 7.2 है, मतलब 7वां अध्याय का दूसरा खंड दिया गया है और उस प्रश्नावली को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्नावली के प्रश्न जो हैं बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत जो सवाल की कठिनाई है उसे हम निदान कर लेते हैं और आइए किस प्रकार से इसे निदान किया जाए, देखा जाए कि प्रश्न की कठिनाई क्या है। बच्चों, यहाँ दिया है 2x dx और अपान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या मानेंगे कि अंश में जो हमारा मान पड़ा हुआ है वह आ जाए। देखें, इस प्रश्नावली के प्रश्नों में बस इतना ही कठिनाई है, थिंकिंग करना है आपको कि हम क्या माने। यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा क्या माने, लेकिन प्रयास यही करना है कि जो हर में दिया गया है इसी को आप मान लें। यहाँ आप मान लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समाकलन के प्रश्नों में जिसे आप कुछ मान लेंगे उसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको अवकलन करना पड़ेगा। इससे भी आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे dt अपॉन डी एक्स, देखिए 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि यह अचर पद है, अचर पद का 0 हो जाएगा। यहाँ बचा हुआ है यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर का जब यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब हमारे पास हो गया है dt इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2x dx के स्थान पर आपको dt रखना है और यहाँ आप मान चुके हैं, देखें t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रश्न अब इस प्रकार से बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt अंश में और हर में हो जाएगा t। बच्चों, अभी कितना आसान सा प्रश्न हो गया है। आप देखेंगे इसे कि 1 अपॉन टी डी टी, जैसा कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग यक्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग टी। यहाँ मैं फार्मूला राइट करता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का हो जाता है लॉग बेस ई एक्स प्लस ई। ये हमारा सल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ देखें, इसका भी मिल जाएगा यहाँ लॉग बेस ई टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब देखें टी की वैल्यू जो है यहाँ जो माना गया है उसे रख दिया जाए, यहाँ से मान लिया गया है इसे रख दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखें प्रश्न कितना आसान था। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों में इतना आपको थिंकिंग करना है कि क्या माने कि आप dx के साथ में जो वैल्यू आई हुई है उसके साथ में सब प्राप्त हो जाए, या कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसको मानने में कुछ कठिनाइयाँ होंगी। इसके बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उसमें क्या कठिनाई दिया हुआ है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, जैसा कि यहाँ देख पाएंगे कि इंटीग्रेशन लॉग बेस ई एक्स होल का स्क्वायर अपॉन एक्स है। उसमें तो आप हर को मान लिए थे तो हल हो गया था। इसमें अब आप किसको मानेंगे कि हल होगा, ये कठिनाई है। तो सबसे पहले अगर कुछ मानना है तो हमारा ध्यान अवकलन पर जाना चाहिए कि कैसे इसे हल करें। बच्चों, इस प्रश्न को थोड़ा सा सजेस्ट करके लिखा जाए इस प्रकार से, देखें लॉग बेस ई और एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया जाए और इसे dx अपॉन एक्स लिख दिया जाए, तब थोड़ी सी बात समझ में आती है कि क्या करना चाहिए। आप देखें, यहाँ मान लीजिए
माना t इज इक्वल टू इतने को मानिए, यहाँ हो जाएगा log बेस एक्स। तो जब x के सापेक्ष इसे आप अवकलन करेंगे, इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि log बेस एक्स का 1/x होता है। अब इसका आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी टी की वैल्यू निकल जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, और इसके स्थान पर आपको टी रख देना है। जब टी आप रख देते हैं तो प्रश्न आपके सामने आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी टी, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है डी टी आ गया है, तो मान लेते हैं। अब यहाँ यह फार्मूला आपको प्रयोग करना है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और अपॉन इसी एन प्लस वन से हम जो है डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमें समाकलन करने के बाद मिल जाएगा t3/3 और प्लस हो जाएगा c, यहाँ हो जाएगा 1/3, और t की वैल्यू आपने जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि t की वैल्यू माने हैं log बेस एक्स, यहाँ हो जाएगा log बेस एक्स होल का क्यूब हो जाएगा प्लस c, यह उत्तर हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी थिंकिंग वाले प्रश्न इस प्रश्नावली में रखे गए हैं 7.2 में, जिसे हमें सोच करके लगाना है। लेकिन जब पहली बार किसी प्रश्न को हल किया जाएगा तो थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आएगी, और गलती हो जाता है तो फिर दोबारा लगाएं, और नहीं तो वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बेहतर है, आप वीडियो देख करके प्रैक्टिस करते जाइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको सबसे आसान भाषाओं में समझाने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों अब बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है। इसमें भी कुछ न कुछ हमें सोचना है, लेकिन इतना याद रखना पड़ेगा कि जब लॉग वाले प्रश्न आ जाएंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, यदि लॉग के इक्वल टू हम टी मान के डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको भी इस प्रकार से हल कर लिया जाए। बच्चों इसमें से हम डी एक्स अपॉन एक्स को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स, कितना हो जाएगा। अब देखें डी एक्स अपॉन एक्स आपको दिख रहा है, इसे इस प्रकार से मान लिया जाए कि 1/1 प्लस लॉग बेस ई एक्स, और यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स मान लिया जाए। तो यहाँ आप मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स, यहाँ आप इसे मान लीजिए। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, जब आप अवकलन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आइए डी टी अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ अचर पद है 1 तो इसका 0 हो जाएगा, और log x का 1/x हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप देखें इसकी वैल्यू जो है डी टी मिल गई है यहाँ से, और इसके प्लेस पर आपने खुद ही स्वयं मान लिए हैं कि यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और dt हो जाएगा। और इसका आपको पता है कि log t हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब जो माना गया है t की वैल्यू उसे ला करके यहाँ रख दिया जाए, तो आंसर हो जाता है log बेस e 1 प्लस log बेस ई एक्स प्लस ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखा आपने कि हर प्रश्नों में कुछ न कुछ छोटी छोटी सी कठिनाइयाँ आपको रखी गई है, जिसे आप हल करने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे और अस्थायित्व को प्राप्त करेंगे।
बच्चों चौथे प्रश्न में भी कुछ थिंकिंग के लिए रखी गई बातें हैं। देखें, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स डी एक्स रख दिया गया है, तो इसे कैसे हल किया जाएगा। देखिए, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है। इसे मान लीजिए टी, तो यहाँ आप मान लीजिए लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। जब आप इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कास एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और माइनस इस साइड कर लीजिए, या माइनस से दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब इस प्रश्न को एक बार थोड़ा सा अरेंज करते हुए राइट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ है साइन कॉस एक्स इंटू, आप देख पाएंगे कि इस वाले साइन को dx के साथ कर देंगे तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। देख रहे हैं माइनस डी टी मिल जाएगी, और यहाँ t रख देते हैं। तब यहाँ इसकी वैल्यू रखने के बाद हो जाएगा साइन t, और हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस को आउटसाइड कर लेते हैं, साइन t डी टी। अब इसका समाकलन करना है। जैसा कि आपको पता है कि साइन एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो मिल जाता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन टी है तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस टी मिल जाएगा। जो माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस कर देगा, लेकिन देखिए इसे लिख दिया जाए, यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ जो है हमें मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ हमारा आंसर मिलेगा। टी की वैल्यू हमें रखनी है, जैसा कि टी की वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कॉस एक्स दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्नों में कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें रखी गई हैं। ऐसे ही पांचवें प्रश्न में भी कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होंगी। आइए उसे देखा जाए कि कौन सी कठिनाई दिया गया है। बच्चों, जैसा कि पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, और यह सच में बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको लगाने की कई विधियां हो सकती हैं। अब एग्जाम में कौन सी विधि आप सिलेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि हमारा प्रश्न लगाया हुआ गलत हो गया। नहीं, आप जिस विधि से भी लगाएंगे सभी क्वेश्चन मान्य होंगे, लेकिन उसके मेथड जो है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आइए देखें, पहले इसको एक मेथड से हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कुछ, जैसे कि आप t इज इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए cos एक्स, मान लीजिए साइन वाले पद को, चलिए हम लोग साइन वाले पद को ही मानते हैं। जब साइन वाले पद को मान लेते हैं तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स। बच्चों, साइन एक्स का अवकलन पता है cos एक्स होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ यह भी दिया हुआ है, तो पहले हम इसका ही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में, अवकलन की पिछली वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके बताया गया है। लेकिन इसे देखिए कैसे हल करेंगे। पहले इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए, इसलिए मिल जाएगा कि बी अचर पद हो जाएगा, यहाँ से केवल ए प्राप्त हो जाएगा। अब इस पूरे को हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इस पद को आप चाहें
अवकलन करने के लिए मेरी अवकलन वाली वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे हल किया गया है। बच्चों इसके बाद हमें इतने की वैल्यू लेनी होगी। देख रहे हैं कि cos ax प्लस बी डी एक्स है, यहाँ से डी एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ए को इधर लेकर के चले आएंगे, ए को इधर लेकर के चले आएंगे तो अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे के इक्वल आप मानेंगे टी, और ये वाला आपका पूरा मिल गया है डी टी अपॉन ए के इक्वल हो गया है। यहाँ 1 अपॉन ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी हो जाएगा। बच्चों इसका पावर 1 है। इस तरीके से हम हल कर लेते हैं 1 अपॉन ए और यहाँ से मिल जाएगा टी का पावर 2/2 प्लस सी। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं 1 अपॉन 2a और टी की वैल्यू अब हम रख लेते हैं। देखें यहाँ से टी की वैल्यू है, यहाँ मिल गया है साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। जैसा कि आपको बताया गया है कि साइन पावर एन एक्स है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन एक्स टू द पावर एन, यह फार्मूला होता है, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तब यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2a और हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों एक तरीका तो यह है, अगर आपने इस प्रकार से लगा दिया और आंसर आपका इतना आ गया है और बुक में अगर आंसर कुछ और दिया है तो घबराने की बात नहीं है, यह भी प्रश्न आपका पूरी तरह से सही है। आइए अब हम इसको टी माने थे, इसे टी मान करके देखते हैं कि कैसे प्रश्न हल किया जा सकता है। देखिए अब इसे आप टी के इक्वल मान लीजिए। इस प्रश्न को कास वाले पद को जो है आप टी मान लीजिए। यहाँ हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी मान लीजिए। इसका भी अब हम एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करते हैं, तब यहाँ मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब कास यक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, तो पहले हम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए, क्योंकि बी जो है अचर पद है, और जब कास का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा साइन, माइनस साइन हो जाएगा यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ए को नीचे लेकर के चले आइए इसके नीचे, तो माइनस ए हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा। बच्चों अब इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से लिखा जाए, देखें ऐसे भी लिखा जा सकता है cos ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ऐसे भी कर लिया जाए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि इतने की वैल्यू जो है डी टी अपॉन माइनस ए आ जाएगा, और इतना आपने टी मान लिया है तो इसका मान को रखिए। यहाँ हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस ए। यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया जाएगा तो मिल जाएगा माइनस, माइनस को कॉमन कर लेते हैं 1 अपॉन माइनस ए, और इंटीग्रेशन यहाँ इसके स्थान पर आपको टी रखना होगा क्योंकि यहाँ टी मान लिया गया है। टी डी टी हो जाएगा, समाकलन कर लीजिए -1 अपॉन ए और टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 2a और टी की वैल्यू आप रख दीजिए। टी की वैल्यू आपने मान लिया है, देखें यहाँ पर टी की वैल्यू है cos ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी और होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा। यहाँ -1 अपॉन
2a, और यहाँ देखें हो जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से जब आप हल करेंगे, मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि आप इसको ही t के इक्वल मान लिए हैं, तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है माइनस में प्राप्त हो जाएगा। बच्चों इसके अलावा एक मेथड और है इसको हल करने के लिए, क्योंकि यह साइन और कास के पदों में है, तभी यह मेथड तैयार हो पाता है। आइए देखा जाए कि उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। इस प्रश्न को तीसरे तरीके से हल किया जा सकता है। देखें किस प्रकार से करेंगे। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, देखें फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ये सूत्र आपने पढ़ा है। यहाँ देख लें थीटा की तरह से, बट यहाँ 2 है नहीं, तो 2 लाने के लिए इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि अंश तथा हर में 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्रश्न हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से 2 साइन ax प्लस बी इंटू हो जाएगा कॉस ax प्लस बी और dx। देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की तरह से यह हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा साइन 2 थीटा। बच्चों देखें इसे कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ हो जाएगा साइन 2 और यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी dx। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम हल करने के लिए यहाँ पर t मान लेते हैं। जब t मान लेंगे तो और भी आसानी से हल हो जाएगा। देखिए t इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2 ax प्लस बी। इसका हमें जो है अवकलन करना है, तो यहाँ t इज इक्वल टू 2ax मान लीजिए प्लस 2b मान लीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब इसे हम जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो मिल जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2a मिल जाएगा। क्योंकि ये अचर पद है तो इसका 0 हो जाएगा। अब हमें dx की वैल्यू लानी रहती है। हमें यहाँ से जो है देख पा रहे होंगे कि dx की वैल्यू लानी है, तो इसे इस प्रकार से भी लिख दिया जाएगा dt अपॉन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा dx, क्योंकि इसको हम इसमें जो है डिवाइड कर लेते हैं। बच्चों जब इतना आ जाता है तो अब आप देख पाएंगे कि इसके स्थान पर हमें t रख लेना होगा और इसके स्थान पर dt अपॉन 2a आ जाएगा। तो देखें किस प्रकार से प्रश्न हल हो पाएगा, और बहुत ही सरल है इसे हल करना। थोड़ी थोड़ी सी तकनीकियाँ तो प्रश्नों में आपसे मिलती ही रहेंगी। यहाँ बच्चों हम t मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन, हाँ इसके प्लेस पर t मान लेना है हमें, और इसके स्थान पर हमें मिल जा रहा है dt अपॉन 2a मिल जा रहा है। इसे हम आउटसाइड कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन और हो जाएगा साइन t इंटू dt। अब इसका हमें समाकलन करना होगा। बच्चों इसका जो है साइन t का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस t मिल जाएगा। जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा
1/4a, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, माइनस को आउटसाइड कर लेते हैं, -4a, और मिल जाएगा कॉस टी प्लस सी। बच्चों अब यहाँ से t की वैल्यू को पुट कर लेना है, -1/4a, और यहाँ हो जाएगा कॉस t की वैल्यू रखनी है। आप देखेंगे कि t की वैल्यू कितना माना गया था, 2ax प्लस बी प्लस सी। या तो आपका उत्तर यह हो जाएगा, नहीं तो इसको चाहें तो आप अंदर जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/4a, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2ax प्लस 2b प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बच्चों आंसर या तो यहाँ छोड़िए या तो यहाँ छोड़िए। एक तरीके से हल करने के बाद आपको यह भी उत्तर मिल जाएगा, यह भी प्रश्न सही है। एक ही प्रश्न को हल करने के लिए कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह न सोचें कि कौन सा प्रश्न हमारा जो है सही है और कौन सा हमारा सलूशन जो है गलत हो जा रहा है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सभी के सभी प्रश्न आसान हो जाएंगे। बच्चों तब तक आप ये 5 क्वेश्चन को भिन्न भिन्न विधियों से प्रयोग करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।